सो हम लोगों ने जो केमिस्ट्री है वो ल्यूसेंट से कवर कर ली थी। तो उसमें मैंने बेसिक आपको पढ़ाया है जो भी बुक से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोग वहाँ से जैसे लेक्चर 1 देखोगे उसका, तो लेक्चर 1 देखने के बाद ये इसका फर्स्ट लेक्चर देखना। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एमसीक्यू से ज़्यादा क्लियरिटी होती है कि एग्ज़ाम में आएगा कैसे, ठीक है। क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है वो होने तो एमसीक्यू टाइप है ना, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको यहीं पे ही याद हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट टॉपिक, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको बोला जाता है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री है यहाँ पे, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किनको बोला जाता है। तो ये लूसेंट में आपकी सेकंड ही लाइन थी, द फ्रेंच केमिस्ट लेवियोसर, जो कि टाइम था उसका 1743 से 1793, उनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है इनमें से। तो हमने फर्स्ट ही लेक्चर में मैटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कोई पूरी टेबल बनी हुई थी क्लासिफिकेशन की। तो उसमें जो प्योर सब्सटेंस था उसको हम फर्दर दो में क्लासिफाई कर सकते थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। तो इसका सी आंसर हो जाएगा कि प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट गोज। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो है उनके डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, बोर्ग। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, जैसे डायमंड, ओजोन, सिलिका, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर है सिलिका, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। विच, क्योंकि डायमंड क्या है, कार्बन से बना है, ग्रेफाइट कार्बन से बना है, ओजोन में भी ऑक्सीजन ही है, तो सब में सिंगल सिंगल ही है, ठीक है। बट सिलिका का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। एन अलोए इज, अलोए क्या है, अलोए एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अलोए इज अ मिक्सचर। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेट दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये किसने बोला था कि मैटर जो है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइंस्टीन ने बोला था। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल लूज वाटर मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो जब वाटर लूज करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंस, ठीक है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वर इन्यूकेटेड बाय। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, प्रोस्ट ने, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास इज, तो कार्बन 12। 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 के इक्वल होता है। द सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट हों, जिसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया था कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड जो होता है उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है, और जो मिक्सचर होता है उसमें प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू। तो ये होता है एटॉमिक वेट के डेफिनेशन है ये। विच वन इज़ नॉट मेटल, इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो इनमें से कोई भी मेटल नहीं है, तो ऑल। नेक्स्ट, मिल्क इज अ, मिल्क क्या है, मिल्क एक मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट, एयर क्या है, एयर भी एक मिक्सचर है, क्योंकि इनडेफिनेट अमाउंट में काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एयर में, कोई फिक्स प्रोपोर्शन थोड़ी है कि सब इतनी इतनी होंगी, कोई ज़्यादा है कोई कम है,
ठीक है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन इतनी नहीं है, फिर भी कम ही है। विच वन इज़ अ प्योर एलिमेंट। प्योर एलिमेंट कौन सा है इनमें से? ग्लास, सीमेंट, ऑब्वियस ही बात है, सोडियम तो दिख रहा है वो तो हमें, सोडियम। विच वन इज़ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कंपाउंड है? तो कंपाउंड कौन सा है इनमें से? अमोनिया, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मर्क्यूरी सिंपल है, एक ही है। ओजोन में भी O3 होता है, यानी ऑक्सीजन ही है, तो इसका आंसर अमोनिया हो जाएगा। और एयर जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। डायमंड क्या है? एक एलिमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है? एवोगैड्रोस लॉ। एमकेएस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो एमकेएस सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ग्योर्गी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा जो है मिक्सचर है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों हैं, गैसोलीन एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो मिक्सचर नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट रहती है, H2O, यानी H2 ही होगा, ऑक्सीजन 1 ही होगा, तो ये फिक्स्ड रहता है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो सैंड और नैप्थलीन के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो सब्लिमेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था उसमें, लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। तो सब्लिमेशन क्या था? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नैप्थलीन है ना, ये सीधा जब इसको हम गर्म करेंगे ना, तो ये सीधा वेपर बन जाएंगे इसके। तो ये तो हमें वेपर फॉर्म में मिल जाएगी उड़ के, ठीक है, और बच जाएगा सैंड, तो दोनों अलग हो गए। तो ये इनका मेथड है। इन नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ मेटल्स। जितने भी हमें एलिमेंट अब तक मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? मेटल मिले हैं। अ गैस इज फाउंड टू हैव अ फॉर्मूला, सो फॉर्मूला दे रखा है CON, ठीक है, और वेपर डेंसिटी इसकी गिवन है 70। तो हमें n बताना है कितना होगा, ठीक है। तो जो ये CON है, ये n की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास वेपर डेंसिटी कितनी है? 70 है। तो मैं मोलिकुलर वेट निकाल लूँगी यहाँ से। मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू में वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है मुझे? 70। तो ये आ गया 140। तो मेरे पास मोलिकुलर वेट कितना आ गया इसका? 140 आ गया। अब हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो CON को इक्वल रख देंगे हम 140 के, ठीक है। अब जो मेरे पास कार्बन है, कार्बन का 12 जो है हमारे पास मास होता है, ठीक है। तो 12 को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सेम ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसको कर देंगे 140 के इक्वल। अब 12 और 16 हमारे पास हो जाएगा 28। n इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? n इज इक्वल टू ये 140 है, और डिवाइड में आ जाएगा ये 28, ठीक है। तो इनको कैंसिल करेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। तो n की वैल्यू आ गई 5, तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोटोप हैं क्लोरीन के, 2 आइसोटोप होते हैं 35 एंड 37। तो ये किस रेशो में एग्जिस्ट करते हैं? तो इसको आप लोग याद ही कर लो कि 3:1 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी क्या ही ज़रूरत है समझने की, क्योंकि जब याद हो रहा है। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इतनी होती है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। तो 18 ml वाटर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो 18 ml वाटर में हमें कैलकुलेट करना है इसका। तो जो 18 ml वाटर है वो इक्वल होता है 18 ग्राम के, ठीक है, और ये इक्वल होता है 1 मोल के। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻20, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, और जो हर एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन में क्या है, 8 तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो टोटल अगर हम लोग निकालें तो सिंपल है, जो ये मोल्स आए थे इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10⁻23, तो आंसर आ जाएगा 10⁻24 इंटू 6.02। बस यहाँ पे ये एक पावर थी, इसमें ऐड हो गई, बाकी ये सेम ही रहा, तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो मिक्स्ड मेटल इज वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिगरेट लाइटर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। तो इनमें से मिक्सचर कौन नहीं है? तो मर्क्यूरी यहाँ पर मेटल है, मिक्सचर नहीं है। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑक्सीजन एंड ओजोन क्या है? एलोट्रोप्स हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से एलिमेंट कौन है? सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन है? मिथेनॉल एंड वाटर। होमोजीनियस पता है ना क्या होता है? जो मिक्स होने के बाद पता ही नहीं चलता कि इसमें है क्या क्या है, एक जैसा ही लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डजंट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता? ग्लास का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को? जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है? 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अब जब भी ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आया तो एक माइनस कर देते हैं, और अगर यहाँ ऐसे होता Na नेगेटिव तो हम क्या करते? एक प्लस कर देते, ठीक है। तो इसका उल्टा करना होता है, अगर ऊपर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो माइनस कर दो, माइनस प्रेजेंट है तो प्लस कर दो। तो इसका आंसर क्या आ गया? 10। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। तो इनमें से हैवी कौन है? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम सबसे हैवी है। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो कितने मोल्स हैं? 5। कैसे हैं? जो सिलिकॉन है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 28 होता है, ठीक है। देयरफॉर जो 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन है ये कंटेन करता है 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम सिलिकॉन विल हैव नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1/28 हो जाएंगे, ठीक है। तो 140 ग्राम बताना है हमने, तो 140 ग्राम के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 140 से, तो कैंसिल करो तो कितना आ गया? 5, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका 5 मोल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है इनमें से? लेड। व्हाट इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूरिया। यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो सारे ही होते हैं, CONH। क्या फॉर्मूला होता है यूरिया का? NH2CONH2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 2 टाइम्स और CO, ठीक है। तो अब इसमें नाइट्रोजन भी थी, हाइड्रोजन भी थी, ऑक्सीजन भी थी और कार्बन भी था। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड
एक एलिमेंट एक्स है जो कि ऑक्साइड फॉर्म करता है XO3, तो इसमें एक्स की वैलेंसी कितनी होगी? तो इसमें एक्स की वैलेंसी 6 होगी। वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं हम लोग? देखो XO3 है, तो जिसकी भी कैलकुलेट करनी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर टू नेगेटिव चार्ज होता है, यह हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6, तो -6 और इक्वल में हम रख देंगे 0। तो एक्स, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो ये इसकी वैलेंसी। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पी एटम्स इन 1 मोल ऑफ P4? तो नंबर ऑफ पी एटम्स बताने कितने हैं P4 में। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें P कितने हैं? 4 है। तो 4 को एवोगेड्रो नंबर जो होता है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड इज अ वेट ऑफ विच दैट कंबाइन विद और डिस्प्लेस्ड डायरेक्टली। तो फर्स्ट ये इनमें से बताना है हमने कि कौन सी करेक्ट है। तो पहला है 1.008 पार्ट बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो यही होता है इसका, ठीक है ये। नेक्स्ट 16 पार्ट्स बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो 16 थोड़ी होता है, तो गलत है। क्लोरीन का यही होता है 35.45, तो ये भी ठीक है। तो 1 और 3 इसमें ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, तो इनमें से एलिमेंट कौन है? प्लैटिनम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनमें से बताना है आपने कि अबव एलिमेंट एग्जिस्ट इन फ्री नेचर, कौन से इनमें से फ्री मिलते हैं हमें नेचर में। तो हमें गोल्ड एंड प्लैटिनम हमें फ्री मिलते हैं नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन, तो कौन सा लॉ होता है? वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है, इसके MCQ सारे ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के जो MCQ हैं वो देखेंगे, ठीक है।